अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुन्नी परदेसी व्लॉग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि मुन्नी भाई आप कैसे चाइनीज़ बोल लेते हैं, तो इसके पीछे की जो रीज़न्स हैं और ये जो स्किल्स हैं मेरे पास कैसे आई हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है कि सब चीज़ें शेयर करूँगा आज। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है कि बहुत मज़े की है। सबसे पहले ये है कि मैंने जब एफएससी कर ली थी उसके बाद अब्बू का जो है कि वो यही प्लान था कि मैं भी बड़े भाई की तरह एमबीबीएस करूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोस्टली आप जानते हैं कि मेरे बड़े भाई जो है कि वो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में है अभी। यूरोलॉजिस्ट की स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशलाइजेशन का जो एक कोर्स होता है वो कर रहे हैं। तो अब्बू का ये दिल था, यही प्लान था कि दोनों जो है कि डॉक्टर हों। तो लेकिन मेरा ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं स्टडी से जो है ना भागता था बिल्कुल। और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। जो जो कर रहे हैं, जो जो कर चुके हैं, वो ऐसे समझें कि बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। मुझ जैसे छोटे दिल वाले बंदे का ये काम नहीं है कि वो पढ़े लिखे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने जितना वालदैन की कोशिशों से पढ़ सका हूँ उतना तो किया। उसके बाद जो है कि जब एफएससी कर ली, तो एफएससी के बाद इंट्री टेस्ट होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमी भी ज्वाइन की। तो उसमें मेरे जो है कि 146 मार्क्स थे, 200 में से 146 नंबर आए थे। तो वालिद साहब यही कह रहे थे कि रिपीट कर लो, और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता रिपीट करने का। मेरा जो है ना उस वक्त भूत जो है ना चाइना वाला सवार हो चुका था। तो मैंने ये कहा कि मुझे चेन्नई जाना है, चेन्नई जाना है, चेन्नई जाना है, चेन्नई जाना है। बहरहाल मैं रूम से निकल के बाहर आता जब हॉल में, तो अबू वहाँ होते थे या शॉप पर होते थे, जहाँ भी होते थे, या बाज़ औक़ात अबू जो है कि सफ़र में होते थे, कराची इधर उधर। तो जब भी उनसे बात होती थी यही, मुझे जो है कि चाइना जाना। तो बहरहाल घर वाले, भाई के अलावा कोई एग्री नहीं था स्टार्ट में। फिर ऐसा हुआ कि स्लोली स्लोली अबू जो है कि एग्री हो गए। वो यही कहते थे भाई अगर उधर जा रहे हो, ज़ाहिर सी बात है इतने एक्सपेंसेस उनने, तो वहाँ जाकर जो है कि पढ़ाई करनी है, अगर स्टडी करनी है तो जाओ, नहीं करनी तो फिर जो है कि उससे बेहतर है कि इधर ही कार ही रह जाओ। तो मैंने यही कहा कि मैं जो है कि स्टडी करूँगा। लेकिन अभी अबू भी वीडियो देख रहे होंगे। मैं जो मेरे बड़े भाई हैं उनको मैंने बोला था कि मुझे स्टडी वगैरह कोई नहीं करनी, अगर मुझे चाइना में कोई अच्छी जॉब मिल गई तो मैं जो है कि जॉब करूँगा। तो भाई ने बोला था ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी तो ठीक है, कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है। मेन मकसद तो यही है कि पैसा कमाना होता है। लेकिन अब्बू का जो मकसद था वो ये नहीं था कि पैसा कमाए, पैसा तो ऑफ कोर्स एक नीड है, लेकिन उनका ये मकसद था कि दोनों जब बड़े हो जाएं तो फिर जो है कि एक दूसरे को ये ना कहते फिरें कि अब्बू ने आप पे खर्चा ज़्यादा कर दिया है और मुझ पर किया नहीं है। बहरहाल आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जो बड़े भाई हैं मेरे, वो मेरिट के ऊपर सरगोदा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने जो है कि एमबीबीएस किया था। और उन्होंने मेहनत की, जिसको कहते हैं मेहनत करके पढ़ना, उन्होंने की है। और जो वालदैन की तरफ से मेहनत थी मेरे ऊपर, बस वही थी, उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है, जो सीधी बात है। और उस वक्त मैं नहीं बता सकता था, लेकिन अभी बता रहा हूँ। उसके बाद जो है कि अबू एग्री हो गया, अम्मी भी एग्री हो गई। तो मैंने भी मतलब प्रिपरेशन वगैरह जो थी, स्टार्ट की जो चीज़ें होती है, बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो मैंने जाके स्टार्ट कर दी। एक रेफरेंस था, एक दोस्त थे, उनका कोई आगे चाइना में फिर जानने वाला था कोई बंदा, तो उन्होंने कहा कि मैं एडमिशन करवा दूँगा। हमने कहा ठीक है। तो एडमिशन जो है कि वो एमबीबीएस के लिए ही करवाना था। मेरे साथ एक और भी अपने इलाके का दोस्त था। तो जनाब पैसे-शैसे ले दे के और मामलात जो है कि ओके ओके, एम्बेसी गया, एम्बेसी से वीज़ा लग गया। और उस वक्त जो है कि मेरी जो इंग्लिश है वो भी बिल्कुल ज़ीरो, खलास नथिंग, कुछ भी नहीं थी। सिर्फ बस यही वोकेबलरी। और 8th क्लास में मैंने कैडेट कॉलेज की तैयारी की थी, तो उस वक्त हमारे एक टीचर थे अख्तर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और ज़ुबैर साहब थे, बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश पढ़ाते थे।
तो उस वक़्त जो है ना मेहनत तो मैंने कोई इतनी ख़ास नहीं की, लेकिन ये है कि वो थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट थे, तो उनकी क्लासें जो है कि ख़ैर उनकी क्लासें लेते हुए मज़ा भी आता था, तो उधर से थोड़ी बहुत जो है कि वोकैब्युलरी वग़ैरह और ये चीज़ें काफ़ी हद तक मेरी बेहतर हो गई थी, टेंसेस वग़ैरह ये वो। तो अ, उसके बाद जो है कि इरादा बन गया चाइना जाने का। जब वीज़ा वग़ैरह लग गया उसके बाद जो है कि टिकट करवाई, टिकट करवा के जनाब सीधे चाइना। जब चाइना में पहुँच गए उसके बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे पूरा 1 दिन, शायद इससे भी ज़्यादा, कोई चीज़ नहीं खाई। कोई पता नहीं था कहाँ से लेना है, क्या था उनकी जो है कि करेंसी वगैरह वो तो हमारे पास थे, लेकिन कोई पता नहीं था अभी क्या खाना है। और जो लेके गए थे उन्होंने भी कोई नहीं पूछा। तो जाते ही सो गए, नाइट फ्लाइट थी। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर होता है उसके बाद करा के वो जो है कि हमें ले गए। ठीक है, हम हॉस्टल में पहुँचे और हॉस्टल में ज़ाहिर सी बात है दोस्त वगैरह बनाए नए-नए। उधर जाके पता चला जी हमारा एडमिशन एमबीबीएस में हुआ ही नहीं है। मतलब ये है कि जो पैसे हमने लगाए थे वो बंदा लैंग्वेज में एडमिशन करा के बाकी के पैसे उड़ा के गया खलास। तो उधर बड़ी कोशिश वगैरह की ये वो आगे पीछे, तो खुदा की करनी ऐसे हुई कि उन दिनों में कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आया तो हमारी कुछ क्लासें जो है कि ऑनलाइन हो गई। तो वो ऑनलाइन क्लासें जो थी फिर उसके बाद कोविड का ज़ोर टूट भी गया। उसके बाद एक दोस्त थे, उसामा नाम था उनका, चकवाल से थे। उन्होंने मुझे बोला था, "भई यार अगर ना आप अपनी थोड़ी-सी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है ना, स्पोकन इंग्लिश जो है वो थोड़ी इम्प्रूव कर लो, तो आपकी जॉब हो जाएगी और बड़े अच्छे पैसे जो है कि आप कमा सकते हो।" मैंने कहा ठीक है, मैंने जनाब कोई 121 इंट्रोडक्शन वीडियोज़ बनाई हैं जॉब के लिए, 121, और 121 की 121 रिजेक्ट हो गई हैं। पता ही कोई नहीं था कैसे बनानी है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, क्या कहना है, क्या प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये वो। खैर उसके बाद करते-करते जो है कि जॉब हो गई मेरी। तो मैंने जो असल वीडियो जिस मकसद के लिए बनाई है कि चाइनीज़ मैंने कैसे सीखी है। तो जिस वक़्त मेरी जॉब हो गई थी, उस वक़्त मुझे बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें थी ना इसकी चाइनीज़ की वही आती थी। और उन दिनों में जो हमारी ऑनलाइन क्लासें हुई थी, उनमें मैंने जो है कि जो ग्रामर थी वो जो है कि उसमें मुझे अच्छी खासी जो है ना अबूर हासिल हो गया था। तो ख़ैर चला गया स्कूल में। स्कूल में उन्होंने बोला जी बच्चों के साथ चाइनीज़ नहीं बोलनी बिल्कुल भी। जॉब हो गई थी मेरी बड़ी कोशिशों के बाद। तो जो है कि एज़ अ इंग्लिश टीचर कि आपने जो है कि बच्चों से जो है कि चाइनीज़ में नहीं बोलना। ठीक है। जब मैं बाहर इसके बाद काम क्लासेस वग़ैरह कंप्लीट होने के बाद जब मुझे टाइम मिलता था, मैं बाहर जाता था कोई ना कोई चीज़ लेने। तो एक HSK 1 की जो है ना वोकैब्युलरी मैं जो है कि आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। वो कंप्लीटली तौर पे जो है कि बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये एप्पल हो गया, बोतल हो गई, अमरूद हो गया, पानी हो गया, ग्लास हो गया, जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं उधर उसके ऊपर वो मैंने याद की हुई थी सारी। उनके जो चाइनीज़ पिनियन थे या करैक्टर थे, करैक्टर तो नहीं लिखना मैं कोई इतना ख़ास नहीं लिख सकता, थोड़ी बहुत मतलब अगर अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो इतना ही लिख सकता हूँ। तो वो जो चीज़ें थी ना वो वहाँ पे मेंशन थी और मैंने वहाँ से जो है कि याद कर ली थी। उधर से करते मैं लोगों की जो है कि बॉडी लैंग्वेज देखता था और वो जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी वो, और ग्रामर ऑलरेडी मेरे पास एडवांटेज था, तो वो चीज़ें मैंने यूज़ की। आप यकीन नहीं करेंगे कोई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगा होगा कि मुझे अच्छी खासी चाइनीज़ आ गई थी, अच्छी खासी चाइनीज़ आ गई थी। तो मुझे तकरीबन 3 महीने बाद एक दोस्त मिलने आया, वो भी हमारे साथ उधर था, फिर बाद में उसकी भी जॉब हो गई। तो वो मुझसे पूछता था, "भी तुमने इतनी जल्दी किस तरह चाइनीज़ जो है कि सीख ली है?" तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यही है कि अगर मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएँगे। उसके बाद जहाँ तक ग्रामर की बात है, ग्रामर की क्लासेस जो है ना वो आप बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ग्रामर पढ़ ली है चाइनीज़ की, तो फिर बाकी तो ऑब्जेक्ट वगैरह और ये चीज़ें इनका तो इतना इश्यू ही नहीं होता, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये है कि मैंने जो है कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि जब नया-नया बंदा जान रहा है, अभी तो उधर कंपल्सरी हो गया है। कंपल्सरी ये हो गया कि अगर आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं वहाँ पे, 4 साल का या 5 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो 1 साल जो फर्स्ट ईयर है आपका, वो आपको लाज़मी चाइनीज़ की जो लैंग्वेज है, वो आपको टेस्ट पास करना होगा और उसका लेवल है 4। उसको बोलते हैं एक HSK 1, 2, 3, 4। 4 जो है ना, वो अगर आपने पास किया हुआ है
तो आप जो है कि ग्रेजुएशन वहाँ पे कर सकते हैं इजीली। और जो लोग मास्टर के लिए जाते हैं, पीएचडी एमफिल के लिए जाते हैं, उनको तो मेरे ख्याल में HSK 6 करना होता है या 5 करना होता है। तो HSK 4 बहरहाल आपको ग्रेजुएशन के लिए जो है कि बहुत मस्ट होता है। मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। कोई पाकिस्तान इंडिया के पता नहीं क्या इशू हुआ था, जो है कि पाकिस्तान का रिज़ल्ट भी रोक लिया उन्होंने, इंडिया का रिज़ल्ट भी रोक लिया, बांग्लादेश का उन्होंने जारी कर दिया था। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ थे, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला इसका टेस्ट देने के लिए, और मैंने टेस्ट कोई नहीं दिया। HSK 1 ज़रूरी नहीं है टेस्ट देना, HSK 2 ज़रूरी नहीं है, HSK 3 ज़रूरी नहीं है, HSK 4 मस्ट है, वो ज़रूरी है, वो आपको देना ही देना है अगर आपने चाइना से ग्रेजुएशन करनी है। और अगर आप मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि HSK 4 देना है, उसके लिए HSK 1 2 3 ये टेस्ट देने पड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। आप अगर HSK 4 का टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए HSK 1 2 3 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप HSK 4 दे सकते हैं। और उसमें जो है कि लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, तो वो जो टेस्ट है वो आप होम बेस पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कि वो प्रॉपर जो है कि वहाँ पे टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी आपको जाना पड़ता है। लेकिन बेहतर आप होम बेस दे दें। उसका ये होता है कि एक कैमरा आपकी बैक साइड पे होता है, एक आपके फ्रंट पे होता है, ठीक है, और आगे जो है कि आपका कंप्यूटर होता है। तो वहाँ भी जो है कि आपने वो सारा टेस्ट देना होता है। ईज़ी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपके पास वोकेबलरी है, बहुत ईज़ी है। चाइनीज़ लैंग्वेज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ के अगर 2 महीने में अपनी चाइनीज़ को इतना इम्प्रूव कर लिया। मेरी जो रिटन स्किल्स हैं वो ऐसे समझें कि 100 में से आप उनको 6 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, मैं बिल्कुल फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर हूँ। तो इसके पीछे कोई जो है मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा हुआ, बस थोड़े से महीनों की, थोड़े से दिनों की मेहनत है। उसके अलावा जब मैं बाहर जाता था, लोगों की बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख देख के, और फिर बाद औक़ात ऐसा होता था कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वो वर्ड जो है कि मैं बाद में जाकर, इसकी कुछ ऐप्स हैं, एक हेलो चाइनीज़ है, एक प्लेको है, तो ये ऐप भी की हुई थी। जो भी मतलब समझ नहीं आ रहा वो वहाँ पे वर्ड लिखा, और उसके बाद जो है कि उसकी चाइनीज़ में ओपिनियन भी आ जाते थे, तो इजीली जो है कि हम प्रोनाउंस कर सकते थे उसको। इसकी जो है कि 4 टोन्स होती हैं। ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, कोई भी हर्फ है उसकी 4 टोन्स होती हैं। एक बिल्कुल सीधी, एक थोड़ी-सी ऊपर जाती है, एक फिर जो है कि मतलब आप उसकी गहराई में जाके फिर ऊपर को आवाज़ निकालते हैं, ठीक है? एक फिर जो है कि बिल्कुल जिस तरफ नीचे की तरफ आने को कहते हैं, ठीक है? ये टोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्डिंग जो है कि सिमिलर है, और उसका जो डिफरेंस है वो, अगर आपकी जो टून्स हैं, टून्स की स्किल्स हैं, वो अगर अच्छी हैं, तो आप जो है कि इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज चिंग चुंग चड़ंग चड़ंग नथिंग, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, या अगला क्या बोल रहा है, या आप अगले को क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और है कि हम लोग जब नए नए गए थे चाइना में, तो जो पीछे पाकिस्तान के दोस्त थे वो कहते थे, हमने तो यही सुना वो ऊपर से स्टील का बर्तन फेंकते हैं, जो नीचे आवाज़ आती है वो अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। हमारे लिए इस तरह कुछ भी नहीं है, चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जब आपने चाइना में लैंग्वेज कोर्स करने हैं, तो उसके लिए जो है कि आपको कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। 6 मंथ के लिए भी आप कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 6 मंथ बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप जो है कि वहाँ पे सिर्फ किसी भी कॉलेज में जो है कि लैंग्वेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और बाद औक़ात तो ये है कि आपको फ्री भी मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं चाइनीज़ में बिल्कुल फ्लुएंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई चीज़ समझानी हो तो मैं समझा सकता हूँ, और अपने काम के हवाले से, ठीक है। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामर अगर आपको आती है, तो आप ऐसे समझें कि आप चाइनीज़ के बादशाह हैं, और ग्रामर मेरे ख़्याल में हर चीज़ में इतनी ही मायने रखती है। तो यही चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो सिर्फ़ जो है कि चाइनीज़ लोगों के साथ प्रैक्टिस कर 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 के जो है कि मैंने अपनी चाइनीज़ को इम्प्रूव किया, और मेरी अभी भी कोशिश होती है कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो आप भी जाइए, चाइना जाइए, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जाके अपनी लैंग्वेज जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखिए वहाँ पे। इंग्लिश टीचिंग की जो है कि आप वहाँ पे जॉब कर जाते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना में वो आपका वीज़ा का है, वीज़ा इश्यू है वहाँ पे।
1 साल का वीज़ा लगता है, ठीक है। सैलरीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। 1 साल का वीज़ा लगता है और फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा से ऐसे समझे 3-4 महीने आपको फिर जो है कि ज़लील होना पड़ता है अच्छा खासा। तो उसके बाद जाके फिर 1 साल का और वीज़ा लगता है। और ये सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अपना भी थोड़ा-सा शेयर हो गया कि मैं किस-किस तरह गया और क्या-क्या किया वहाँ पे जाके। तो फिर मैंने जो है कि स्टडी वगैरह कंप्लीटली तौर पे छोड़ दी थी। मैंने 2.5 ईयर जो है कि चाइना में स्पेंड किए हैं और मैंने एज़ अ इंग्लिश टीचर ही वहाँ पे जॉब की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हैं कि वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। और उसके अलावा चाइनीज़, तो चाइनीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ मैं दुबई में जो जॉब कर रहा हूँ एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो ये भी जो है कि शंघाई इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे, तो उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो मोस्टली जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो जो है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होती है और इंग्लिश में होती है। तो अभी जो है कि ये चीज़ें थी मेरे पास सारी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता अभी। टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो वो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और फिर आप लोगों ने देखनी नहीं है। तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।